आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4 का बी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 3 क्वेश्चन तक का वीडियो पूरा देखा था, तो आज इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 4B में उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो देखते हैं, इसको दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो एक समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश का एक कोण बनाना है और उसका समद्विभाजक रचना करना, मतलब उसको 2 बराबर भागों में बांटना। तो सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे कि पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाएंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाने के लिए करते हैं क्या, एक रेखा खींच देंगे ऐसे। मान लीजिए हमने खींच दिया एक रेखा ए बी। 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, आप प्रकार को लेंगे। प्रकार में हम लोग पेंसिल लगा के कोई भी दूरी लेंगे, कोई भी दूरी, और ए पर रख कर ऐसे एक चाप लगाएंगे ऐसे। ये चाप देखिए इस ए बी रेखा को काट रहा है, मान लीजिए एम पर काट रहा है, यहां कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, उसी दूरी से घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं दूरी को। अब एम पर रखेंगे और एक और चाप लगा देंगे ऐसे। ये चाप जहां कट रहा है इसका भी कुछ नाम लिख देंगे, मान लीजिए एन पर काट रहा है, हमने इसको एन लिख दिया। फिर देखिए इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, अब एन पर रखेंगे और एक और चाप लगाएंगे यहां। इस चाप को थोड़ा ऐसे बड़ा कर देंगे, देखिए यहां कट रहा है, देखिए इसका भी कुछ नाम लिख देंगे, मान लीजिए हमने पी लिख दिया इसको। और घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब पी पर रख के इसी चाप को फिर से ऐसे काट देंगे, देखिए मान लीजिए ये कट रहा है क्यू पर यहां। अब यही 90 अंश का हमारा कोण बन जाएगा। क्यू को क्या करेंगे, ए से मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे। इस क्यू को ऐसे ए से मिलाते हुए ऊपर आगे तक बढ़ा देंगे। इसका नाम मान लीजिए हमने लिख दिया सी। तो यही देखिए सी ए बी 90 अंश का कोण बन गया। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो ये 90 अंश का कोण बना दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, समद्विभाजक की रचना। समद्विभाजक मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हमने कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटना बता दिया है पीछे। तो कैसे बांटते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये जो कोण में ये चाप होता है उसी को लेते हैं। यहाँ एम है, यहाँ देखिए कोई नाम नहीं है तो यहाँ भी कुछ नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका नाम ई लिख दिया। तो 2 बराबर भागों में बांटना है इसको। तो क्या करेंगे, एम पर प्रकार को रखेंगे और एम ई जो ये चाप है, ये ई से एम तक का जो चाप है इसका आधा से अधिक दूरी लेंगे। देखिए अंदाज से आधा से अधिक दूरी हमने ले लिया और एम पर रख कर एक चाप लगाएंगे और इसी दूरी से अब ई पर रखेंगे और पहले वाले चाप को काट देंगे। देखिए यहाँ कट रहा है, इसका भी नाम कुछ लिख देंगे, मान लीजिए हमने इसको एफ लिख दिया। तो यही कोण को हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया। अब एफ को ए से मिलाते हुए स्केल की सहायता से ऐसे आगे तक बढ़ा देंगे, मान लीजिए जी तक हमने बढ़ा दिया। तो यही जो ए जी रेखा है इसी ने क्या किया है कि कोण को समद्विभाजित कर दिया है। समद्विभाजक की रचना कीजिए, यही ए जी इस कोण सी ए बी का समद्विभाजक है। तो जैसे बनाएंगे उसी तरह रचना के चरण भी लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाना है, उसको 2 बराबर भागों में बांट देना है। यहां लिखते हैं, हमने बताया था सबसे पहले हल में लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखते हैं, समकोण बनाइए कह रहा है। तो ज्ञात है में लिखेंगे एक समकोण, इसका नाम भी लिख सकते हैं सी ए बी। हमने बताया था ये जहां कोण रहता है उसको बीच में या बी ए सी लिख सकते हैं। तो समकोण सी ए बी यही हमको ज्ञात है।
रचना करनी है, लिखते हैं दूसरा हेडिंग। रचना करनी है, क्या हमको बनाना है इसमें, तो देखिए समद्विभाजक खींचना है CAB का, तो लिखेंगे कोण CAB का समद्विभाजक, कोण CAB का समद्विभाजक रेखा खींचना, या केवल लिख सकते हैं कोण CAB का समद्विभाजक। कोण CAB का समद्विभाजक खींचना भी लिख सकते हैं, यहां खींचना लिख देंगे। तो अब देखिए यहां तीसरा क्या लिखते हैं, रचना के चरण, इसको नंबर डाल के लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद लिखेंगे इसको, जैसे हमने बताया है, जैसे बनाएंगे उसको अपने भाषा में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम AB रेखा खींचा, A को केंद्र मानकर कोई भी दूरी चाप लेकर एक चाप लगाया, इसी तरह से M से दूसरा चाप उसी दूरी से जो N पर काटता है, N पर रखकर एक और चाप लगाया जो P पर काटता है। अब P से एक चाप लगाया तथा N से एक चाप लगाया जो पहले चाप को Q पर काटता है। Q को A से मिलाते हुए आगे C तक बढ़ाया, तो यही कोण CAB समकोण है। अब फिर दो बराबर भागों में बांटना, तो हम लिखेंगे कि M पर रखकर प्रकार को ME के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, E से उसी दूरी दूसरा चाप लगाया जो F पर काटता है। F को A से मिलाते हुए G तक बढ़ाया, यही AG रेखा कोण CAB का समद्विभाजक है। इतना लिख लेंगे नंबर डाल डाल के अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोग 4B का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको YouTube पर आप लोग अगर खोजेंगे तो जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं ऐसे नहीं बताया गया इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्या यहाँ पर हमको बताना है, कैसे बनाएंगे और कैसे इसको प्रूव भी करना है। तो देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया अपनी अभ्यास पुस्तिका पर, एक कोण PQR बराबर 60 अंश बनाइए तथा एक दूसरा कोण इससे छोटा कोण ABC 45 अंश का खींचिए तथा PQN बराबर कोण PQR माइनस कोण ABC हो, ये प्रूव भी करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, एक कोण बनाना है, कोण PQR बराबर 60 अंश। तो हम लोग बनाएंगे 60 अंश का कोण। यहां देखिए 60 अंश का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए PQR है तो हम लोग PQR ऐसे बनाएंगे। यहां हमने एक रेखा सबसे पहले खींचा QR, और 60 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए करते क्या हैं कि Q पर देखिए चाप में कोई भी दूरी लेंगे प्रकार में, और एक चाप Q पर रखकर लगा देंगे ऐसे, यहां से ऐसे। ये चाप देखिए जहां कट रहा है, मान लीजिए N पर कट रहा है। अब इस दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, N पर रख के एक और चाप लगा देंगे उसी दूरी से, और जहां कट रहा है मान लीजिए M पर कट रहा है, इसी M को Q से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे स्केल की सहायता से। M को Q से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। इसका नाम देखिए क्या रखेंगे, कोण PQR कह रहा था तो PQR ध्यान में रखेंगे, इसका नाम हो गया P। अब हमने ये 60 अंश का कोण बना दिया है। यहाँ ये कितने अंश का है, 60 अंश का। आगे देखते हैं, फिर कह रहा तथा एक दूसरा कोण इससे छोटा कोण ABC 45 अंश का खींचिए। अब जो कोण हमको यहाँ ABC बनाना हो कितने अंश का, 45 अंश का। तो यहाँ एक रेखा खींच देंगे हम लोग, देखिए ABC। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे BC, हमने एक रेखा खींचा, इस पर 45 अंश का कोण बनाना, तो हम लोग 45 अंश का कोण बनाएंगे। एक कोई भी दूरी लेंगे प्रकार में और एक चाप लगा देंगे ऐसे। मान लीजिए ये चाप यहां M पर काट रहा है, यहां नाम बदल लेंगे,
क्योंकि हमने नाम यहाँ यूज कर लिया है। जो नाम एक बार यूज कर लेंगे, दोबारा नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग मान लीजिए हमने ले लिया यल। अब जो दूरी हमने लिया है इसी दूरी से यल पर रख के एक और चाप लगाएंगे ऐसे। ये मान लीजिए यहाँ काट रहा है, यस पर। तो देखिए ये जो पहले बार कटता है ये 60 अंश का कोण बनता है। हमको बनाना क्या है, 45 का। अब एक बार देखिए उसी दूरी से एक बार और यहाँ ऐसे चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए कट रहा है किस पर, मान लीजिए ये टी पर कट रहा है। अब देखिए टी और यस से भी काटेंगे हम चाप। टी से देखिए वही दूरी है, वही दूरी लेके चाप लगाएंगे और यस से एक दूसरा चाप लगाएंगे। अब जहां कट रहा है इसका भी कुछ नाम लेंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने ले लिया यू। अब क्या करते हैं, हमको बनाना है 45 अंश का। हमने क्या किया, कोई एक चाप में दूरी लिया, एक चाप काटते गए हैं ऐसे, यहां तक बनता गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस यू से दूरी देखिए क्या करेंगे हम, ये 45 अंश का कोण बनाना। तो एक बार यस से और एक बार यू से चाप काटेंगे। देखिए ये आधा से अधिक यू और यहाँ यल, यू यल जो है इसका आधा से अधिक देखिए हमने दूरी ले लिया है। तो इस दूरी से एक बार यू से चाप लगाएंगे, एक बार यल से चाप लगाएंगे। जहां कट रहा है इसका नाम मान लीजिए हमने लिख दिया जेड। जेड को बी से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे, जेड को बी से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। इसका नाम हमको देखिए ए बी सी करना है। बी सी यहां है तो यहां हम लोग लिख देंगे ए। तो ए बी सी ये हो गया 45 अंश का कोण। तो यहां हमने पी क्यू आर बना दिया 60 अंश का, ए बी सी हमने बना दिया यहाँ 45 अंश का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको बनाना है क्या, ये प्रूव करना है। देखिए इसको बनाना है पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर माइनस ए बी सी। तो देखिए हम लोग एक रेखा यहां खींचते हैं, पी क्यू एन हमको बनाना है, पी क्यू एन। लेकिन कैसे बनाना है, इस दोनों को भी उसमें बनाना है और ये पी क्यू एन को, मतलब पी क्यू आर और ए बी सी भी बनाना है और पी क्यू एन भी बनाना है। तो ये पी क्यू एन इधर कहीं होगा, पी क्यू आर। तो हम लोग क्यू आर ये जो है ऐसे हम लोग यहां लिख देंगे क्यू और आर। हमने एक रेखा खींचा क्यू आर। इस पर देखिए कोण कितने अंश का पहले बनाएंगे, 60 अंश का। देखिए पी क्यू आर है तो क्यू आर पर 60 अंश का और फिर एक बार बनाएंगे ए बी सी के बराबर, मतलब 45 अंश का। तो क्यू आर पर पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम बताए थे हम पिछले अभ्यास में कि किसी कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यही वाला चाप नाप लेंगे इस वाले 60 अंश वाले कोण का और यहां से एक चाप लगा देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, ये दूरी नाप लेंगे देखिए और यहां से चाप लगाएंगे। जहां चाप कट रहा है, मान लीजिए डब्लू पर कट रहा है तो डब्लू को क्यू से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे। इसका नाम देखिए लिखेंगे क्या, हमको बनाना है पी क्यू एन, पी क्यू और इधर ही एन होगा। तो इसका नाम हम लिख देते हैं पी। देखिए हमने ये 60 अंश का कोण बना दिया है पी क्यू आर, ये 60 अंश। यहाँ देखिए 60 में ये जो पी क्यू एन हमको बनाना है, 60 में से ए बी सी मतलब 45 घटा देना है। तो ये हमने 60 बना दिया, इसमें 45 अब घटा देंगे, ठीक है। तो 45 अंश का कोण अब इसी में कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम ये दूरी लेंगे इसमें से, ये वाला दूरी 45 अंश वाला दूरी हमको लेना है। पहले क्या करेंगे, देखिए हमको ऐसे ये चाप नाप लेना है इसका और यहां लगाएंगे चाप। देखिए वही चाप सेम है। अब क्या करेंगे, हम लोग ये दूरी 45 अंश वाला ले लेंगे
और इस चाप को यहाँ मान लीजिए किसी बिंदु पर काट दिया, मान लीजिए ओ पर काट दिया है, ओ पर रख के और इसको काट देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कट रहा है, इसका नाम कुछ लिख देंगे हम, आर मान लीजिए हमने लिख दिया, कुछ भी लिख देंगे। इसी को आर इसमें है तो आर नहीं दूसरा कुछ लिख देंगे, यल मान लीजिए लिख लेंगे। अब इसी को यल को क्यू से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। देखिए कहाँ तक बढ़ाएंगे, देखिए पी क्यू एन हमको बनाना है यहाँ, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एन। तो देखिए हमारा ये कोण बन गया। कैसे, देखिए पी क्यू आर बनाना था तो हमने पी क्यू आर बना दिया 60 अंश का, 60 अंश का है तो। और ए बी सी, देखिए ये जो ए बी सी है 45 अंश का, तो हमने ए बी सी के जगह पर एन क्यू आर बनाया है। एन क्यू आर हो गया कितना, 45 अंश, यही ए बी सी है। और ये पी क्यू एन, तो देखिए 60 में से पूरा 60 में से 45 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 अंश का। तो इसको यहाँ देखिए क्या क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। अब ज्ञात है में क्या लिखेंगे, दो कोण दिया है पी क्यू आर 60 और ए बी सी 45, तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश, कोण ए बी सी बराबर 45 अंश। रचना करनी है, रचना क्या करना है, रचना करनी है हमको। देखिए इसका कोण पी क्यू एन इक्वल कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी का। अब यहां हम लोग रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण आप लोग पूरा ये डिटेल में नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिख लेंगे कि एक 60 अंश का कोण पी क्यू आर बनाया प्रकार की सहायता से, एक दूसरा कोण ए बी सी 45 अंश का बनाया। अब क्या करेंगे कि एक कोण पी क्यू आर 60 अंश तथा उसी में से एन क्यू आर जो कि ए बी सी के बराबर हमने बना दिया 45 अंश, जिससे हमको पी क्यू एन बराबर 15 अंश प्राप्त हो गया। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 बचेगा। यहाँ इसको लिखने के बाद रचना को थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। लिख देंगे क्या है, कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर, देखिए यहां से लिखेंगे कोण पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी के जगह पर देखिए हमने क्या बनाया है एन क्यू आर, तो लिखेंगे कोण एन क्यू आर। यहां फिर या करके लिख देंगे कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस एन क्यू आर का मतलब क्या है, ए बी सी है, तब यहां लिखना पड़ेगा कोण ए बी सी। तो ऐसे ही इसको बनाना है, कुछ नहीं है, बारी बारी से अलग अलग बना देना है और एक ही में दोनों को बना देना है। तो आज ये वीडियो आप लोगों का 4B का एक्सरसाइज पूरा हुआ, ये वीडियो पूरा हुआ। तो अब अगले एक्सरसाइज में कल आप लोग 4 का C देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी एक एक बात समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।